आज हम लेकर के आए हैं समस्तीपुर के राजा और परियों की कहानी। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राजा अपने शासन पर बैठे हुए होते हैं और अपने सिपाहियों से बात कर रहे होते हैं कि कोई अच्छी सी रानी ढूंढो अपने महाराज के लिए, और वह बहुत बड़े हो गए हैं तो उनकी शादी करना ज़रूरी है। जी महाराज, अपने पड़ोस के गांव में जो राजा है उनकी पुत्री हैं जो अपने महाराज के लायक। अगर तुम कहो तो मैं उनके महल जाकर चर्चा करते हैं। ठीक है, तुम जाओ, शीघ्र उन्हें संदेश पहुंचाओ। फिर एक सिपाही चले जाते हैं। और तुम जाओ महाराज से कहना तुम बहुत दिनों से जंगल नहीं गए हो, शिकार करने के लिए जंगल चले जाओ। महाराज अपने महल के बाहर टहल रहे होते हैं। बोलते हैं, बहुत दिन हो गए हैं, अभी तक मैं एक भी शिकार नहीं कर पाया हूँ। अगर कोई राजा को पता चलेगा कि वह तो शिकार ही नहीं कर पाते हैं। फिर सिपाही पहुंच जाते हैं। महाराज, आपको राजा ने शिकार करने का आदेश दिया है कि उन्हें कहाँ है? तुम बहुत दिनों से शिकार करने के लिए नहीं गए हो और ना ही तुमने अभी तक कोई शिकार किया। तुम जंगल जाओ और शिकार करके ही आना, यह आदेश राजा ने दिया है। राजा बहुत खुश होते हैं और अपने घोड़े को लेकर जंगल की ओर निकल जाते हैं। महाराज को बहुत टाइम हो गया लेकिन अभी तक कोई शिकार नहीं मिला है। फिर वह आगे की ओर जा रहे होते हैं। बोलते हैं, आज तो मुझे लगता है खाली हाथ जाना पड़ेगा। तभी नदी के किनारे से गुजरते हैं। तभी उन्हें एक परी दिखाई देती है। घोड़े से नीचे उतर जाते हैं और बोलने लगते हैं, तुम कौन हो? इस जंगल में क्या कर रही हो? यह जंगल बहुत खतरनाक है, अकेले रहना बहुत संभव है। मैं परीलोक से आई हूँ। मैं यहाँ पर कई बार आती रहती हूँ। मैं इस जंगल में भटक गई हूँ। और आप कौन हो? मैं यहाँ का राजा हूँ और मैं इस जंगल में शिकार करने के लिए आता रहता हूँ। और बताइए, तुम किस लिए आती हो? मुझे इस जंगल में बहुत अच्छा लगता है। मुझे परीलोक से भी ज्यादा अच्छा लगता है और यहाँ की सुनहरी जगह बहुत अच्छी लगती है। चलो कोई बात नहीं है, आपका स्वागत है। हमारे यहाँ तुम आया करो, मैं शिकार करने के लिए आता रहता हूँ। ठीक है, अब मुझे जाने दो, फिर कभी आऊंगी। सब लोग इंतजार कर रहे होंगे। फिर दोनों वहां से चले जाते हैं। क्या हुआ है छोटे महाराज, अभी तक नहीं आए हैं शिकार करके? पता नहीं महाराज, अभी कहाँ होंगे। मैंने कहा था तुम जल्द ही आ जाना। फिर छोटे महाराज आ जाते हैं। महाराज बोलने लगते हैं, अभी तक तुम कहाँ थे? आज कुछ शिकार मिला है या नहीं, बोलो। नहीं, आज कुछ भी नहीं मिला है, लेकिन एक आसमान से आई हुई परी मिली थी। मैंने उनसे पूछा, तुम किस लिए आई हूं? बोलती हैं, मैं तुम्हारे जंगल में आती रहती हूं, बहुत अच्छा लगता है तुम्हारी पृथ्वी लोक पर। मुझे पता है तुम यही करते हो, तभी तुमसे कोई शिकार नहीं होता। निकलो, हमारे महल में कभी कदम नहीं रखना जब तक शिकार करके नहीं लौटोगे। छोटे महाराज कुछ नहीं बोलते हैं, बहुत उदास हो जाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। बोलते हैं, जब तक नहीं लौटूंगा, जब तक कोई शिकार नहीं मिलेगा, चाहे मुझे कितने भी दिन क्यों नहीं लग जाए। एक गुफा के पास घोड़े को बांधकर निकल जाते हैं। तभी उन्हें परी मिलती है। फिर महाराज बोलने लगते हैं, अब तुम कौन हो? इस जंगल में क्या कर रही हो? यहाँ बहुत खतरनाक जानवर रहते हैं। कोई बात नहीं है, मैं इस जंगल में आती रहती हूँ। मैं परीलोक से आई हूँ। और तुम कौन हो? क्या कर रहे हो? मैं यही का राजा हूँ और मैं इस जंगल में शिकार करने के लिए आता रहता हूँ। मेरे पिताजी ने मुझे घर से निकाल दिया है। क्यों निकाल दिया है आपके पिताजी ने? कुछ हो गया है क्या? बोलो। मुझे बोलते हैं, तुम शिकार करने के लिए जाओ, जो मैं हर रोज आता हूँ, लेकिन मुझे कोई शिकार हो ही नहीं रहा है। पता नहीं क्या हो गया है, एक भी शिकार नहीं कर पाते हैं। तो यह बात है, कोई बात नहीं है। आज से तुम्हारे पिताजी तुम्हें घर से कभी नहीं निकलेंगे। मैं आपको यह जादू देती हूँ। अगर तुम्हें कोई भी शिकार दिखाई देगा तो तुम यह जादू करोगे तो वह तुरंत तुम्हारे जाल में फंस जाएगा। ठीक है, मैं जा रही हूँ, फिर कभी आऊंगी। राजा खुशी खुशी प्रणाम करता है और वह भी वहां से चला जाता है। बहुत खुश होता है। आप तो मैं हर रोज शिकार करके ही जाऊंगा।